हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू फार्माडा 24/7। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड यस, अगर आप लोग कर रहे हैं CISF फार्मासिस्ट 2026 की प्रिपरेशन तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, सेफ अटेम्प्ट। क्या रहेगा आपका सेफ अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए और किस लेवल तक प्रिपरेशन कर लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं काजोल त्यागी और आज हम CISF फार्मासिस्ट 2026 के लिए एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। हर स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है, मैम सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। लेकिन सिर्फ सेफ अटेम्प्ट नहीं, आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। लेकिन एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट करना नहीं, ज्यादा अटेम्प्ट करना नहीं, एक्चुअली सही अटेम्प्ट करना। आपको सही अटेम्प्ट करना है, ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सही अटेम्प्ट ही आपका क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा, आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो आपका जो सेफ अटेम्प्ट होते हैं, जो आपके सेफ अटेम्प्ट है, वो किस पर डिपेंड करता है? पेपर का लेवल क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, एक्यूरेसी। यस, आपका सेफ अटेम्प्ट डिपेंड करेगा कि जो आपका पेपर का लेवल है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है और इससे आप कैसे बचोगे, कैसे बचोगे बच्चों। कंपटीशन लेवल कितना होगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपका अटेम्प्ट नेचुरली इंक्रीज हो सकता है, आपका अटेम्प्ट नेचुरली सेफ साइड पर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी रैंडम गैसिंग करना और रिस्क हो सकता है आपके लिए। आपने रैंडमली गैस किया और आपने नेगेटिव मार्किंग अपने लिए बुला लिए, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से तो सबसे पहले बच्चों बचना है, सबसे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। फार्मेसी सेक्शन कैन बी योर गेम चेंजर। यस, CISF फार्मासिस्ट के लिए आपको एक टारगेट बना लेना चाहिए कि जो आपका फार्मेसी सेक्शन है उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम कमांड, मैक्सिमम कमांड होनी चाहिए आपकी बच्चों फार्मेसी सब्जेक्ट पे। एंड आपके जो कोर सब्जेक्ट है जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनके कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अदर देन दिस आपके जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आते हैं, लेकिन आप एक स्कोरिंग अप्रोच रखो इन सब में भी, इन सब में भी आप एक स्कोरिंग अप्रोच रखिए। सिलेक्शन के लिए जो आपको मेन चाहिए वो चाहिए बैलेंस, बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच मींस आपका फार्मेसी सेक्शन भी अच्छे से होना चाहिए और आपका जीके, मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे मैक्सिमम अगर आप अपनी फार्मेसी को टिप्स एंड ट्रिक्स पे कर लेते हो तो आपके चांसेस एक लेवल अप हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। आपके सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, कितना कर लोगे तो चांसेस आपके स्ट्रांग हैं सिलेक्शन के। तो इस बारे में मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगी कि सिर्फ आपको क्या करना है, अटेम्प्ट्स को काउंट तो बिल्कुल नहीं करना। आप सिर्फ अटेम्प्ट्स को काउंट मत करो। अगर आप सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो या मल्टीपल रिवीजन कर चुके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर मॉक टेस्ट में कॉन्सिस्टेंट आपके स्कोर आ रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी हाईली मेंटेन है, तो आपका सिलेक्शन, आप ये मानो कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप एक टफ कॉम्पिटिटर हो अदर बच्चों के लिए, तो इसका मतलब है आप सिलेक्शन की रेस में तो शामिल हो गए हो। तो गोल आपका ये होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड यस, रैंडमली बोलूंगी, रैंडमली गेस मार्किंग नहीं करनी है अगर आपको अपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो। नेक्स्ट आपका फाइनल टारगेट सिर्फ एक, CISF फार्मेसी 2026, एक टारगेट अपना सेट कर लिया क्योंकि बच्चों ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एंड यस स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका सेफ अटेम्प्ट के पीछे आप लोग भागोगे, अगर आप लोग सेफ अटेम्प्ट के पीछे भागोगे
तो कुछ नहीं होगा। आपको सेफ अटेम्प्ट के पीछे भागना ही नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को सेफ रखना है। अपनी प्रिपरेशन को सेफ बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स पे कीजिए, तो आप सिलेक्शन की रेस में बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। एक टफ कॉम्पिटिटर होंगे अदर बच्चों के लिए। अगर आपको सीआईएसएफ फार्मासिस्ट के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फार्मेसी अपडेट और प्रिपरेशन की गाइडेंस चाहिए तो चैनल से आप लोग आज ही जुड़ सकते हैं। एंड कमेंट में जरूर बताना बच्चों कि आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी है, और हमारे साथ आप जुड़ के कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। फॉलो करना मत भूलना, एंड और अपडेट्स के लिए आपको फॉलो भी करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।